सबको जैमसिकी संडे स्कूल पाठ 21। एसाव एक अच्छा भाई। एसाव अब्राम का पोता था। उसके पिता का नाम इसहाक था। याकूब उसका छोटा भाई था। एसाव शिकार का शौकीन था। इसहाक उससे बड़ा प्रेम रखता था, परंतु उसकी माता रिबका उसके छोटे भाई याकूब से प्रेम रखती थी। एसाव बड़ा दयालु और प्रेमी स्वभाव का था। वह सदा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था, लेकिन 40 वर्ष की अवस्था में बिना माता पिता को बताए उसने हित्ती जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिया। उसके इस काम से उसके माता पिता को दुख हुआ। पहलौठा पुत्र होने के नाते वह उन सारी आशीषों का वारिस था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, लेकिन वह उन आशीषों में कोई रुचि नहीं रखता था। पहलौठा होने के अनेक अधिकार थे। पहला, पिता की संपत्ति में से 2 गुना भाग मिल सकता था। दूसरा, मसीह का पूर्वज होने का सौभाग्य मिल सकता था। तीसरा, राजा और याजक बन सकता था। लेकिन इन सभी अधिकारों की चिंता ना करते हुए उसने दाल के बदले में अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच डाला। इब्रानियां 12 की 16-17, उत्पत्ति 25 का 32 से 34। याकूब में अपने पिता इसहाक की आशीषें पाने और पहलौठे का अधिकार पाने में गहरी रुचि थी। इससे एसाव बड़ा चिड़चिड़ा बन गया। दोनों भाइयों में झगड़े की संभावना टालने के लिए उसकी माता रिबका ने याकूब को उसके मामा के घर भेज दिया। इस प्रकार याकूब ने 79 वर्ष की आयु में माता पिता का घर छोड़ दिया और अपने मामा लबान के घर चला गया। वहां पहुंचकर याकूब ने अपने मामा की 2 बेटियां लिया और राहेल से विवाह कर लिया और 20 वर्ष तक वहां रहा। वहां रहते हुए 11 पुत्र और एक पुत्री का उसके परिवार में जन्म हुआ। 20 वर्ष के बाद याकूब ने अपने घराने सहित लबान का घर छोड़ दिया। उसके पास भारी संख्या में गाय बैल भेड़ बकरियां व ऊँट गधे थे। याकूब अपने पिता के घर की ओर चल दिया। याकूब अपने भाई एसाव से भेंट करने में डरा, इसलिए अपना एक संदेशवाहक एसाव के पास भेजकर अपने आने की सूचना उसे भेजी। उसके संदेशवाहक ने वापस लौटकर उसे बताया कि एसाव 400 लोगों को लेकर उससे भेंट करने आ रहा है। यह सुनकर याकूब भयभीत हो गया। उसने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझ पर आक्रमण करे और माताओं को बच्चों सहित मार डाले। उत्पत्ति 31 का 41, 33 का 1 से 11। फिर याकूब ने 400 लोगों के साथ एसाव को अपनी ओर आते देखा। तब उसने अपनी संतानों को लिया और हेल और दासियों के बीच बांट कर दल बना दिए। वह आगे आगे चला और सबको पीछे कर दिया। उसने 7 बार भूमि पर गिरकर एसाव को दंडवत किया। उसके दिल में बड़ा भय छाया हुआ था कि कहीं एसाव उसे मार ना डाले। क्या आप जानते हैं फिर क्या हुआ? एसाव, जो एक अच्छा भाई था, दौड़कर याकूब से भेंट करता है, उसे गले लगा लेता है और चूमता है। दोनों आपस में मिलकर आंसू बहा रहे थे। याकूब अपने भाई एसाव को प्रसन्न करने के लिए ढेर सारा इनाम देता है, पर एसाव कहता है, भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, जो तेरा है वह मेरा ही बना रहे। उत्पत्ति 33 का 9। यहाँ हम एसाव के जीवन में वह प्रेम व क्षमा कर देने वाली आत्मा देखते हैं। हमें भी प्रेमी और क्षमा करने वाला होना चाहिए। उदाहरण, उत्पत्ति 25 का 27 से 34, 26 का 34-35, 33 का 1 से 11। याद करने के लिए पद, पहला पतरस 3 की 8। अनंत सब के सब एक मन कृपालु भाइयों से प्रेम करने वाले दयालु और नम्र बनो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।